धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अपने ही खेत की फसल चोर के घर पहुंचाना। पूजनीय माता जी के आदेश अनुसार आप प्रतिदिन अपने खेतों में निगरानी के लिए जाते थे। उन दिनों आप जी के खेतों में चने की फसल लहला रही थी। आप जी ने फसल की निगरानी करते हुए एहसास किया कि खेत में से प्रतिदिन कोई व्यक्ति चने के पौधों को जड़ से उखाड़कर ले जाता है। एक दिन आप जी ने उस फसल के चोर को रंगे हाथों पकड़ने की ठान ली। आप जी खेत में ही एक स्थान पर छुपकर बैठ गए। उस समय आप जी ने देखा कि एक व्यक्ति आया। उसने चने के पौधों को जड़ से उखाड़कर एक भारी गट्ठर बांध लिया। वह गट्ठर कुछ ज़्यादा भारी हो गया। अब गट्ठर को अपने सिर पर रखने के प्रयास में वह गिर पड़ा। बार बार प्रयास करने के उपरांत भी वह गट्ठर सिर पर रखने में सफल नहीं हो पाया तो दुखी हो उठा। आप जी यह सारा दृश्य छुपकर देख रहे थे। आप जी को उस पर तरस आ गया। आप जी धीरे से उठे उस व्यक्ति के पास चले गए। आप जी को अचानक वहां देखकर उस चोर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। डर के मारे वह बहुत कांप रहा था। रंगे हाथों पकड़े जाने पर वह व्यक्ति आप जी के चरणों में गिरकर अपने उस घृणित कार्य की माफ़ी मांगने लगा। आप जी से कहने लगा कि सरदार साहब, मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ। आप जी तो स्वयं ईश्वरीय स्वरूप हैं। उस चोर की दयनीय हालत को देखकर आप जी को उस पर दया आ गई। आप जी ने उसे शांत भाव से दिलासा दी कि वह शांत हो जाए, घबराए नहीं। अब वह व्यक्ति उस गट्ठर का क्या करे, उसकी मनोदशा को भांपते हुए आप जी ने फरमाया, इस गट्ठर को 2 हिस्सों में बांट लो। अतः उसने उस गट्ठर को 2 भागों में बांट लिया। एक गठरी आप जी ने उस व्यक्ति के सिर पर रख दी तथा दूसरी स्वयं उठा ली। आप जी स्वयं अपने ही खेत की फसल चोर के घर पहुंचाने चले। वाह सतगुरु तेरे खेल निराले। उस व्यक्ति का विचार था कि दोनों गठरियाँ आप जी के घर पर पहुंचा दी जाए, परंतु आप जी ने फरमाया, नहीं भाई, अब तो यह तुम्हारे हिस्से का ही है, तुम्हारे घर ही छोड़कर आएंगे। वह व्यक्ति और अधिक शर्मिंदा हो गया। उसने फिर विनती की, दोनों गठरी आप जी अपने ही घर ले जाएं। आप जी ने उसे समझाया, भाई घबराते क्यों हो, कौन कहता है किसे क्या पता लगेगा। यह दोनों गठरियाँ तो आपके ही घर लेकर जाएंगे। इस प्रकार अपने ही खेत से चोरी की गई चने की फसल को चोर के घर तक स्वयं पहुंचा दिया। जब आप जी उस व्यक्ति के घर में वापस आने लगे तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि सरदार साहब, मैं आपका सदा के लिए ऋणी हो गया हूँ। मैंने सोचा कहीं आप मुझे सजा दोगे, लेकिन जो आपने किया यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। आप जी ने कहा कि हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, अब कभी भी ऐसा कर्म मत करना। उसने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि जी मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। यह विचारणीय प्रसंग है। ऐसा कहना और सुनना तो आसान है, लेकिन क्षमाशीलता का ऐसा अद्भुत कार्य करना आप जैसे महान व्यक्तित्व के लिए संभव है। आप जी द्वारा दी गई शिक्षा पर वह व्यक्ति जीवन पर्यंत अडिग रहा। सर्दी से ठिठुरते व्यक्ति को अपना कंबल ओढ़ाया। एक दिन प्रातःकाल गांव का चौकीदार कोई संदेश लेकर आप जी के घर आया। सर्दी का मौसम था, शीतलहर चल रही थी। उस चौकीदार के शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। वह सर्दी से थर थर काँप रहा था। आप जी को उसे सर्दी में कांपते देख उसकी दयनीय हालत पर रहम आ गया। उस समय आप जी ने स्वेटर व कोट पहन रखा था, कंबल भी ओढ़ रखा था। आप जी ने तुरंत उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर अपना कंबल उसे ओढ़ा दिया।
इस उपकार के बदले उस चौकीदार ने आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। सचमुच आप जी की उदारता एवं दयालुता के कार्य करने हर समय तत्पर रहते हो। आभूषण लौटाकर लाज रखी। आप जी का परिवार सच्चाई व ईमानदारी के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। एक बार आप जी के ही गांव के एक परिवार में लड़की का विवाह था। लड़की के माता पिता ने लड़की के जेवर बड़े चाव से बनवाए थे। जेवरों की पोटली कालावाली से लेकर आते समय उनसे रास्ते में कहीं गिर गई। संयोगवश आप जी उसी रास्ते से गांव की ओर आ रहे थे। उस पोटली को रास्ते में लवारिस पड़ा देखकर आप जी ने उस पोटली को उठाया और खोलकर देखा तो उसके अंदर नए गहने थे। आप जी शीघ्रता से पूजनीय माता जी के पास पहुँचे और कहा, माता जी, किसी ने यह गहने अपनी लड़की की शादी के लिए बनवाए होंगे। इस पोटली को इसके असली वारिस का पता लगाकर पक्की निशानी लेकर व पूरी तसल्ली कर लेने के बाद ही उन्हें सौंपना है। ऐसा न हो कि ये गहने किसी दूसरे आदमी के हाथ लग जाए। जो इनका असली हकदार हो वह इससे वंचित रह जाए। अगर समय पर उनके घर गहने न पहुँचे तो वे लड़की की शादी कैसे कर पाएंगे, जिससे वे लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। दूसरी ओर इस परिवार को घर जाकर जब पता चला कि गहनों वाली पोटली तो रास्ते में ही गिर गई तो उनके होश उड़ गए। सारा परिवार चिंता में डूब गया कि अब क्या होगा। उन्होंने गहनों की तलाश में बहुत भाग दौड़ की, लेकिन गहने नहीं मिल पाए। पूरे गांव में शोर मच गया कि आदमी का बहुत भारी नुकसान हो गया है। यह बात आप जी के परिवार तक भी पहुंच गई। अब पूजनीय माता जी का जिम्मेदारी भरा कार्य शुरू हो गया। माता जी को चिंता थी कि वास्तविक मालिक की आड़ लेकर कोई नकली व्यक्ति ही आकर गहने को न ले जाए। पूजनीय माता जी ने अत्यधिक समझदारी से काम लेते हुए सबसे पहले अपने पड़ोस की एक महिला से गहनों वाली पोटली के असली हकदार के बारे में पूरी जानकारी ली। इसके उपरांत पूजनीय माता जी ने उस परिवार को अपने यहाँ बुलवाया। किसी अन्य व्यक्ति को गहनों के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। उस परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। दयालु माता जी ने उक्त परिवार का हौसला बढ़ाते हुए गहनों के बारे में पूरी छानबीन की। पूजनीय माता जी को जब पूरा यकीन हो गया कि ये गहने उसी परिवार के ही हैं तो उन्होंने वो गहने उन्हें सौंपते हुए कहा, तुम्हारी हक हलाल की कमाई थी जो तुम्हें मिल गई। यदि यह पोटली राह चलते किसी और आदमी के हाथ लग जाती तो शायद ही यह गहने तुम्हें मिल पाते। भगवान का शुक्र अदा करो जो उसने तुम्हारी लाज रख ली। इसके साथ ही पूजनीय माता जी ने गहनों की वह पोटली उनके हवाले कर दी और कहा कि अब अपने इन गहनों को अच्छी तरह से संभाल लो। गहने प्राप्त हो जाने के उपरांत वह परिवार फूले नहीं समा रहा था। पूजनीय माता जी एवं आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। आप जी के परिवार की सच्चाई व ईमानदारी की सारे गांव में प्रशंसा की। जीव जंतुओं के प्रति दया भाव। आप जी जीव जंतुओं से भी अथाह प्रेम किया करते। निसंदेह कोई पशु फसल को चर रहा होता या कोई नुकसान पहुंचा रहा होता तो आप जी ने कभी भी किसी जीव को नहीं दुत्कारा, हमेशा प्रेम का ही व्यवहार किया। ऐसे समय पर या तो आप जी चुपचाप उसके समीप से गुजर जाते या खड़े होकर उसे प्रेम से निहारते रहते। एक दिन पूजनीय माता जी ने आप जी को खेत का निरीक्षण करने का आदेश दिया। गांव के अन्य व्यक्तियों ने माता जी को सूचना दी कि एक भैंसा प्रतिदिन आपके खेतों में ही चरता रहता। इस प्रकार वह भैंसा फसल को भारी नुकसान पहुंचाता। पूजनीय माता जी का आदेश पाकर आप जी ने प्रतिदिन खेतों में निगरानी हेतु जाना प्रारंभ कर दिया।
उधर भैंसा भी नित्य की भांति आप जी के खेत में चरने लग जाता। आप जी उस भैंसे को चरते हुए देखते रहते, पर उसे कुछ नहीं कहते। लोगों ने उस खेत का नाम भैंसे वाला खेत रख दिया। वह खेत आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। एक दिन एक व्यक्ति ने घर आकर पूजनीय माता जी को आप जी की शिकायत की। माता जी ने इस विषय में आपसे पूछा तो आप जी कहने लगे, माता जी क्या करते यदि उसे अपने खेत से निकालकर पड़ोसी के खेत की ओर भगा देते तो यह भी अच्छी बात नहीं। वह पशु है, कहीं तो चरेगा ही, अपना पेट तो उसने भी भरना है। अब कोई और उपाय सोचेंगे। पहले भी उसी प्रकार हुआ। वह भैंसा प्रतिदिन की भांति आकर चरने लग गया। आप जी उसे देखकर मुस्कुराते रहे। आपने न तो उसे छिड़का न ही भगाया। आप एक जगह बैठकर उस चरते हुए भैंसे को निहारते रहे। अपनी भूख शांत करने के उपरांत वह भैंसा आप जी के चरणों में आकर बड़े आराम से बैठ गया। आप जी ने स्नेहिल दृष्टि से उस भैंसे को निहारा, उसके शरीर पर हाथ फेरा और माथे व सींगों को प्यार से सहलाया। आपके पावन ईश्वरीय स्नेह को पाकर भैंसा इतना भाव विभोर हो गया कि आप जी के पावन चरणों व कमल हाथों को प्रेम से चाटने लगा। जिस खुशी व आनंद का अनुभव किया होगा वही जान सकता था। उसकी आंखों से बहती अश्रुधारा से स्पष्ट था कि वह आप जी के द्वारा दिए गए स्पर्श में अलौकिक सुख का अनुभव कर रहा था। आप जी ने उसके माथे को प्यार से सहलाते हुए फरमाया, भाई भगता, एक जगह खड़े होकर मत चरा कर, बारी बारी से प्रत्येक खेत में चल लिया कर। अब हमारी शिकायत होने लगी है। उस दिन के उपरांत किसी ने भी उस भैंसे को किसी खेत में खड़े होकर चरते नहीं देखा। जब तक वह भैंसा जीवित रहा चलते चलते ही चरता था। जब पेट भर जाता तो वही एक तरफ बैठकर आराम कर लेता। आप जी के पावन वचनों में इतनी मिठास थी कि बेजुबान जीव भी आपकी भाषा को समझ लिया करते। उस ईश्वरीय स्पर्श मात्र को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते। आप जी इतने दयालु स्वभाव के थे, किसी भी जीव के दुख को देखकर आपका हृदय द्रवित हो उठता। मन, वचन और कर्म तीनों से ही सतगुरु जी दया निधान थे। उस समय गांव में फसल को ऊँटों पर लादकर खेतों से खलिहानों में ला जाया करता। आप जी अपने खेतों में उत्पन्न चनों की फसल की करीब 2 क्विंटल भार की गठरियों को गिनती करके ऊँटों पर लदवाया करते। आम लोग बिना गिनती के ही इन गठरियों को ऊँटों पर लदवाया करते। अधिक गठरियाँ लादने के कारण ऊँटों को अत्यधिक कष्ट होता। आप जी जीवों के प्रति दयावान थे। फसल की गठरियों की गिनती करके ही लदवाई करते। चनों की फली से निकलते समय उन पर चलने की वजह से ऊँटों के पाँव में जख्म हो जाया करते थे। आप जी उनके लिए चमड़े के बूट बनवाते। अक्सर फसल निकालने से पहले ही उनके अगले पाँव पर बूट चढ़ा देते। आप जी को भी सभी जीवों के कष्टों का अत्यधिक एहसास था। एक बार आप जी के एक ऊँट की नाक में घाव हो गया। खून व पीव का सर्व होने लगा। आप जी स्वयं अपने हाथों से ऊँट के नाक की सफाई कर घाव में दवा भरते। कुछ दिनों में ही वह ऊँट स्वस्थ हो गया। इस प्रकार एक बार आपके पड़ोसी के ऊँट की नाभि में जख्म हो गया। वह पीड़ा से करहा रहा था। आपको जब पता चला तो आप तुरंत ही उस ऊँट की पीड़ा के निवारण हेतु इलाज में जुट गए। जब तक ऊँट का घाव नहीं भरा आप प्रतिदिन उसके मरहम आदि लगाते। एक बार आप जी अपने गांव में घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक पिल्ला दर्द के मारे करहा रहा था। आप जी ने ठंड से कांपते हुए उस पिल्ले को उठाया और अपने घर ले आए। तत्पश्चात उसे प्यार से सहलाते हुए एक बोरी में लपेटकर कमरे में लिटा दिया। गर्म पानी के साथ उसे दवाई पिलाई, दूध भी पिलाया, उसके ऊपर एक कंबल भी डाल दिया। अगले दिन सुबह देखा तो वह पिल्ला बिल्कुल ठीक था, पूंछ हिलाकर प्यार जता रहा था। आप जी
अपने सुख की चिंता न कर दूसरे जीवों के कष्ट व दुखों के निवारण में तन मन धन से लग जाते। उनके कष्टों का निवारण करने में ही आप जी को सच्चे सुख की अनुभूति होती। कारगर दवाइयों की खोज। आप जी को पूर्वजों से प्राप्त उच्च संस्कारों व परमात्मा से प्राप्त सद्गुणों के कारण बचपन से ही लाचार व्यक्तियों की सहायता करने में अत्यधिक आनंद प्राप्त होता। कोई भी व्यक्ति आपके पास सहायता मांगने के लिए आ जाता तो आप उसकी मजबूरी व लाचारी देखकर उसकी सहायता करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते। एक बार एक वृद्ध महिला वीरो जो विधवा थी, जिसका कोई भी सहारा नहीं था, बीमारी की हालत में आपके पास आई। वह सर्दी की वजह से कांप रही थी। आप जी ने सबसे पहले उस वृद्धा को चारपाई पर बैठाया, फिर उसे अपने द्वारा तैयार की गई देसी दवाई दी। आप जी ने उसकी मजबूरी व लाचारी को देखकर उसे हर प्रकार की सहायता देने का वचन दिया। गांव के दुकानदार को भी कह दिया, अगर हम यहाँ नहीं हों तो इस माता को ज़रूरत का सामान दे देना, पैसे हमसे ले लेना। आप जी ने कई कारगर देसी दवाइयों की भी खोज की। मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के इलाज के लिए मुख्य दवाइयाँ घर पर ही तैयार कर लेते। आप अपने घर के सदस्यों और गांव के बीमार लोगों का इलाज अपने घर पर ही कर दिया करते। इसके बदले में किसी से कोई पैसा नहीं लेते। आप जी के द्वारा दी गई दवाइयों से कई लोगों के असाध्य रोग भी जड़ से कट जाते। पूज्य सतगुरु जी के परहित परोपकार व मानव सेवा भावना के एक दो नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण हैं। स्वयं नंगे पांव घर लौट गए। एक बार एक व्यक्ति आप जी के पास आया। उसके पांव में जूते नहीं थे। वह अत्यधिक निर्धन था। उसे अपनी रिश्तेदारी में जाना था। वह बगैर जूते पहने रिश्तेदारी में जाने में संकोच कर रहा था। पूजनीय सतगुरु जी को जब उसने अपनी समस्या से अवगत कराया तो पूज्य सतगुरु जी ने उसी समय अपने जूते उतारकर उस व्यक्ति को दे दिए और स्वयं नंगे पांव घर को लौट गए। एक बीमार वृद्धा की सहायता। एक बार की बात है, आप जी किसी आवश्यक कार्य से रेलगाड़ी द्वारा अपने गांव से भटिंडा जा रहे थे। जब रेलगाड़ी भटिंडा रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंची, उस समय भीड़ में अचानक एक वृद्ध महिला को दौरा पड़ गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी लोग गाड़ी से उतर गए, लेकिन इस वृद्ध महिला की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप जी ने तुरंत पानी लाकर उस महिला के मुंह पर छींटे मारे तो वह महिला होश में आ गई। उस वृद्ध महिला ने बताया कि मैं गांव बुल्लुआना की रहने वाली हूं, मुझे अपने गांव जाना है। आप जी ने अपने कार्यों की परवाह न करते हुए पहले उस बुजुर्ग माता को उसके गांव पहुंचाया। जब उस महिला के परिवार वालों को घटना के बारे में पता चला तो सारा परिवार आप जी को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगा। आप जी किसी मजबूर व लाचार व्यक्ति की सहायता करने में तनिक भी देर नहीं किया करते। परमार्थी कार्यों को अपने निजी कार्यों की अपेक्षा अधिक महत्व देते हुए उन्हें तत्परता से पूर्ण किया करते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।